दोस्तों, देश में आम लोगों के बीच जो गुस्सा मौजूदा सरकार के प्रति है वो इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आपको नहीं दिखाती। लेकिन जैसे ही सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगती है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये गोदी मीडिया सरकार की सुपारी लेकर सरकार की दलाली करने लगती है। मैं चाहूँगा पहले आप ये वीडियो देखें। क्या है मोदी? क्या है मोदी? कोई नहीं प्रधानमंत्री है, वो बेईमान प्रधानमंत्री है। उसको जीने नहीं देंगे मोदी को। वो 2024 में दफन होंगे, देखिएगा वो दफन होंगे। वो बुढ़ा को हार्ट अटैक आएगा, वो खुद मिट्टी में दफन होंगे। उसका अंत काल है, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। उसका बुद्धि जो भ्रष्ट हुआ है उसका अंत समय आ गया कि मौत ऐसी होगी कि चील कौवा उसको नोचे। वो प्रधानमंत्री आपके लिए, हमारे लिए नहीं, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो देश के रहे चाहे किसी का रहे, वो मेरे पाँव के जूते। आज अगर हिम्मत है मोदी यहाँ आ जाए, मैं अकेले निपट लूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अकेले निपट लूंगी। क्या है मोदी? क्या है मोदी? कोई नहीं प्रधानमंत्री है। किसके मुद्दे पर थे? दान करने के लिए वो बेईमान प्रधानमंत्री है, वो बेईमान प्रधानमंत्री है। उसने जैसे कहा बेटी बचाओ, किसकी बेटी को बचाया उसने? किसकी बेटी को पढ़ाया उसने? किसकी बेटी को बचाया है? क्यों नहीं शादी करवा रहे? ये पोर्टल जारी किए, 20 का प्याला भेजे है। जिसका 10 लाख है उसको 10,000 देंगे, जिसका 2 करोड़ है उसको 10,000 देंगे। तो 20 का प्याला भेजे हम लोग के लिए। 10,000 में वो शादी करवा लेंगे, 10,000 में वो अपने मरने का काम क्रिया भी नहीं करवा पाएंगे। मोदी जी 10,000 कम से कम दे रहे हैं। कितना आपको कितना दिए बोलने के लिए? कम से कम दे रहे हैं। आपको कितना पैसा मिला है ये बात बोलने के लिए? आप भी बिकाओ है, आप भी बिकाओ है। आप बोल रहे हैं कि कम से कम दे रहे हैं। मेरा 2 करोड़ रुपया है, 10,000 में हम अपनी लड़की की शादी कर लेंगे। करवा दोगे मेरी बेटी की शादी? करवा दोगे मेरी बेटी की शादी 10,000 में? तो फिर आपने कैसे किया? कम से कम दे रहे हैं क्या? कैसे आपने कह दिया? मेरे को कोई मीडिया पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आई हूँ। मैंने बहुत मीडिया वाले को देख लिया, बहुत मीडिया में बोल दिया है। आज अगर हमारी दोनों लड़की का कुछ हो रहा है, क्यों? हाँ बोलिए। सरकार ने पहल की या यो जाल में, मकड़ी के जाल में फंसा रहे हैं? क्या वो पहल की? उसका क्या शर्त है कि पोर्टल में सारा बॉन्ड डाल दो एक बार और मिलेगा कितना? 10,000। मैं बेवकूफ 2 करोड़ रुपया पोर्टल में डाल दूं? बॉन्ड पे साइन करवाएगा, फोटो पे साइन करवाएगा, बाद में वो कहेंगे पैसा मैंने आपको दे दिया, पैसा हमको दे दिया। तो हम क्या करेंगे? उस वक्त आप आएंगे? आप आएंगे? साजिश वो 20 का प्याला भेज दिया। साजिश क्या? साजिश क्या? वो हम लोग के लिए जहर भेज दिया, उड़ेल दिया, नदी बहा दिया। लेकिन उसको जीने नहीं देंगे मोदी को। वो 2024 में दफन होंगे, देखिएगा वो दफन होंगे। वो बुढ़ा को हार्ट अटैक आएगा। वो बुढ़ा का उसका सपना, वो सपना नीचे मिट्टी के दफन जब होगा उसके अंदर वो सपना देखेंगे। अमित शाह तो 5,000 करोड़ पास कर दिया। अमित शाह क्या है? अमित शाह क्या है? वो क्या पैसा नहीं लिए है सुब्रत राय से? पैसा नहीं लिए है। अमित शाह ने 5,000 जब करोड़ जारी किया, हम लोगों ने सीआरसी में कंप्लेन किया, क्यों नहीं हम लोग को पैसा दिए? क्यों 10,000 ही रुपया दे रहे हैं? क्यों अमित शाह पैसा नहीं है कि 5,000 से आप शुरू करो? पहले 5,000 से शुरू करो, फिर 10,000 से शुरू करो। क्यों आप 20 का प्याला भेजे हैं? गरीबों की सरकार नहीं है, वो बेईमान अमीरों की सरकार है। अमीरों की भी सरकार नहीं है, घूसखोर सरकार है। जिधर से पैसा मिला बिन पेंडी का लोटा है। जिधर से पैसा मिलेगा उधर से ही भूल रहे हैं। डूल गया उधर देखा। और गरीबों का पैसा लेके वो कब तक बचेगा? गरीबों का हाय लेकर कब तक बचेगा? इसलिए तो ना उसने बीवी बसाया, ना बच्चा हुआ, ना परिवार बसाया। वो दुनिया का दर्द क्या जानेगा? वो दुनिया का गरीब था वो नहीं, गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचता हूँ। ऐसा ही मेरा साजिश के ये सारा सब ये जो है ना उसका ड्रामा है, ड्रामा।
आपने देखा कि लोगों में किस तरह का गुस्सा इस मौजूदा सरकार के प्रति है, लेकिन आपको ये चीज किसी भी चैनल पर दिखाई नहीं देगा। इन चैनलों पर दिखाई देगा तो सिर्फ सरकार के हर फैसले का महिमा मंडन, बीजेपी का एजेंडा दिखाई देगा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इन चैनलों के पत्रकारों को देखेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल होगा कि ये पत्रकार है या बीजेपी की प्रवक्ता। चलिए आपको दिखाते हैं एक वीडियो। 6 नवंबर को, जिस दिन 7 को वोटिंग थी, 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। हाँ गए थे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगी। मोदी जी उठ जाएं, बैठ जाएं, सांस ले रहे हैं, कहां पहुंच गए? 45 मिनट तक मोदी जी की हर स्पीच हर चैनल पर इंक्लूडिंग आपके यहां लाइव होती है। हमारी कितनी रैली आपके यहां लाइव दिखी, हमारे कितने रोड शो आप लोगों ने लाइव दिखाए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो। 44 रैली हुई है पिछले 4 दिनों में, राहुल जी की, प्रियंका जी की और खड़गे जी की। कितनी लाइव दिखाई गई टीवी चैनल्स पर हिंदुस्तान में, ये मैं जानना चाहती हूं। कितने चैनलों ने 8 कैमरा लगाकर, जैसे मोदी जी को आज तिरुपति बालाजी में दिखाया जा रहा था, कितने चैनल्स और दिखा रहे थे राहुल जी को, ये मुझे बता दीजिए। राहुल जी ने तो गर्भगृह में जाकर मना कर दिया कि नहीं, फोटो मत लीजिए, गर्भगृह में फोटो नहीं लेनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं सुप्रिया जी। हमारी आस्थाओं का जो प्रतीक है, मैं बता रहे नहीं है सवाल का जवाब, आपके लिए सवाल का जवाब है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 रिपोर्टर आपके साथ रहते थे, क्योंकि शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। क्या भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, अंजना जी, तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे राहुल गांधी, तो 4 रिपोर्टर आज तक के साथ रहते थे। भगवान विष्णु, हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। ना अंजना जी, 1 मिनट। अंजना जी, अब आपने दुखती रथ पे थोड़ा सा हाथ रख दिया, तो अब सुनना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जितने भी शोज में भारत जोड़ो यात्रा पर गई, वो यात्रा में उभरते हुए जन सैलाब, राहुल जी के साथ मिलते हुए लोग, उस पर नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोवर्सी करी, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर आ गई, किसी ने जूते पर कंट्रोवर्सी कर दी, किसी ने आरती, तब मैं शो पर गई हूं, क्योंकि तब मीडिया ने शो किया। उमड़ते हुए जन सैलाब में हाँ बिल्कुल आपके रिपोर्टर आए, उस पर डिबेट कितने हुए, उसको प्राइम टाइम कितना मिला, इस पर मेरा मुंह प्लीज मत खुलवाइएगा। ये जो फोटो है ना, ये मेरे लिए थोड़ी मेरी धार्मिक मान्यताओं को आहत करती है। शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु है, उनको छुपाकर एक फोटो रिलीज कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसे ही ढोंगी थोड़ी कहती हूं, ये फोटो उसका प्रमाण है। फोटो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सॉर्टी उनके राष्ट्र प्रेम के ढोंग का प्रमाण है, क्योंकि जब जाबाजों की शहादत होती है तो देश शोक में डूबता है, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार नहीं करता। है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए, तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर कहीं यहां पर, जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी एक कर्नल और मेजर को मारा गया, अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने पूरा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए, इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे, आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। स्वनिर्मित आत्मनिर्भर रक्षा सौदों, और उन्होंने शुरुआत ही से की थी कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फोकस किया है, वो भारत ने दशकों तक निग्लेक्ट किया था, इग्नोर किया था, नहीं किया था। उन्हीं नीतियों को वो उस दिन पुश कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव तो किसी ना किसी मतलब हर 6 महीने पर कहीं ना कहीं भारत में होता ही रहता है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशन थे? ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर, पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा, अरे मान्यवर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स,
बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। 2014 से पहले ऐसा था। ये 19 एक तो मैं ये कह दूं, IIMs हम लोगों के पैदा होने के बाद बने हैं। हम लोगों के जन्म तक मैनेजमेंट के लिए अलग डिग्री ही नहीं होती थी। सुप्रिया जी को शायद जानकारी होगी, अभी मात्र 15 साल पहले तक पीजी डिप्लोमा होता था। ये IIMs भी पीजी डिप्लोमा देते थे। सुधांशु जी लच्छेदार बात करके झूठ बोलते हैं। सुधांशु जी विकिपीडिया बताता है आपकी पैदाइश का साल 1970 है। IIM कोलकाता और IIM अहमदाबाद 1961 में बन गया था। मान्यवर झूठ मत बोला करिए, आपकी पूरी पार्टी बड़की झूठा पार्टी है, लेकिन यहां पर आकर थोड़े तथ्यों के साथ बात किया करिए। घुमावदार जलेबी बनाने से आपके झूठ नहीं छिप जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का फोटो आप सोटी करते रहे और नीचे शव यात्रा राहुल गांधी का फोटो निकलते रहे। बिल्कुल जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं लेकिन आपसे आग्रह करती हूँ कि जितना टाइम आप मोदी जी को देती है उसका 1/10 राहुल जी को दे दीजिएगा, फिर फोटो आपकी हम चर्चा जरूर करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से ये गोदी मीडिया के पत्रकार पत्रकारिता का स्तर न जाने और कितना नीचे गिराएंगे। ऐसे एंकर को या इन पत्रकारों को सुपारी पत्रकार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे ही पोल खोल और गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। शुक्रिया।